दोस्तों, अगर आपका भी सपना है बैंक में नौकरी करने का, तो बिहार कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो है ग्रेजुएशन पास पे सरकारी नौकरी यानी क्लर्क के पदों पे जो भर्ती निकाल दी गई है और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकिए। ग्रेजुएशन पास पे 257 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका यहाँ पे चयन होने वाला है। सैलरी लेवल भी काफी अच्छी खासी है। पूरे 13 जो है कोऑपरेटिव बैंक के साथ साथ जो है कोऑपरेटिव जो हेड ब्रांच है वहां पे भी भर्ती आपकी निकाली गई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे और इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। क्लिक करेंगे आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे या गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी। लाइव अपडेट में आपको बिहार कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टेट जॉब में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है एक जो है अप्लाई का बटन मिलेगा, नोटिफिकेशन का बटन मिलेगा। अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको इस वाले पेज पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये आपके जो 6 स्टेप्स में फॉर्म को भरना है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी विषय से तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस भर्ती के रिगार्डिंग डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब चीज बताया हुआ है। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका दीपक हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 2 बार लिखना चीजों को और फिर लास्ट में कुमार कर देंगे इस तरह से। देखिए तो दीपक कुमार हो गया। अगर आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम में दीपक होगा, बीच में आपका कुमार हो जाएगा और लास्ट नेम में आपका सिंह हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। सिर्फ आपका दीपक नाम है, कुमार सिंह ये सब कुछ नहीं है आपके नाम में, तो आप सिर्फ दीपक ही लिखेंगे। बाकी कुमार सिंह ये सब हटा देंगे। मिडिल लास्ट नेम लिखना जरूरी नहीं होगा। तो जिसका जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को भरेगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेगा, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते देगा वरना इसे छोड़ेंगे। या ईमेल आईडी लिखना है। मान लीजिए आपका abcd@gmail.com है ईमेल आईडी, तो abcd@ यहाँ से चूज करना है और फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है @ के साथ। जैसे मैं देखिए यहाँ पे जो है लिख रहा हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है और यहाँ देखिए सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका जो है प्रोविजनल जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और यहाँ पे एक पासवर्ड मिलता है। आप इसे नोट जरूर कर लेंगे, फ्यूचर में हमेशा ये काम आने वाला है। या मान लीजिए आप यहीं से स्किप कर देते हैं और बाद में आपको मन है कि फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किए रहेंगे तो लॉग इन करके फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको एक लाइव फोटो भी कैप्चर करना है। तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपको वेब कैम से कर सकते हैं, यहाँ पे वेब कैमरा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेब कैमरा, नहीं तो इसको क्लिक करेंगे तो ये स्कैनर को स्कैन करेंगे ना, तो एक मतलब आपके मोबाइल का कैमरा का जो है स्कैनर होता है, मोबाइल का कैमरा से आपको इसको स्कैन करना है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे तो एक वहां पे वेबसाइट जो है अपीयर होगा। जैसे उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे सीधे लेके जाएगा आपको एक मतलब पोर्टल पे और वहां पे बोलेगा कि आप फोटो खींचिए। तो आप अपने मोबाइल का कैमरा को यूज करके इसके माध्यम से आप फोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पे एक जो है फोटो स्कैन करके भी अपलोड करना है, अपलोडेड इमेज यहाँ पे आपको शो करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फोटोग्राफ सिग्नेचर का गाइडलाइंस भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फोटोग्राफ का गाइडलाइंस है। आप यहाँ देख सकते हैं फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 के भी, 200 बाई 230 पिक्सल का। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर बोला गया है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन बोला गया है, हैंड रिटेन बोला गया है। तो ये आगे आपको अपलोड करना है, तो हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल सिग्नेचर यहाँ पे जो अपलोड करना है उसका गाइडलाइंस यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि ये आपका जो है 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर इसी मतलब फॉर्मेट में रखेंगे तो आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो आप फोटो और यहाँ पे लाइव फोटो और उसके वजह से यहाँ पे सिग्नेचर ये आपको अपलोड करना है। इसको टिक करना है, इसको भी टिक करना है। अच्छा, वेब कैम का जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परमिशन बोलेगा। मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, आप कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए आएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मतलब फ्रेम के अंदर आना है, जो रेड वाला फ्रेम है इसके अंतर्गत आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको कैप्चर पे क्लिक करना है। देखिए इस तरह से कैप्चर किए, आपको सेव करना है। सेव करते हैं आपका फोटो यहाँ पे जो है शो कर देगा।
जाएगा, देखिए इस प्रकार से। तो अगर आपका वेबकैम बढ़िया है, साफ है, तो आप क्या करेंगे, वेबकैम से फोटो खींच सकते हैं। और नहीं तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसको स्कैन करेंगे कैमरे से, तो आपका जो है एक URL बनेगा, वहां पे क्लिक करेंगे, सीधे लेके जाएगा एक वेबसाइट पे, वहां पे आपको बोलेगा कि फोटो खींच लीजिए, तो आप फोटो खींच के वहां से क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा। वहां खींचेंगे, यहाँ आपको दिख जाएगा फोटो तुरंत। यहाँ पे आपको एक स्कैन किया हुआ फोटो, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर लेनी है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से नेक्स्ट करेंगे, आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप आते हैं तीसरे स्टेप पे। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना होता है। ध्यान रखना है, कैटेगरी चूज करने से पहले आपके पास एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब SC ST है, MBC है मतलब मेल BC, और WBC का मतलब वुमेन BC, और यहाँ एक कहता है BC, और उसके वजह से EWS है और जनरल कैटेगरी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे अपना कैटेगरी को क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, चुनाव कर सकते हैं जो भी आपका कैटेगरी है। EWS है तो EWS आपके पास पहले से बना होना चाहिए, SC ST है तो SC ST पहले से आपके पास बना होना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखना है, आपका कैटेगरी यहाँ से ऑटोमेटिक आएगा, आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द, आपको पूछ भी रहा है यहाँ पे कि आपने जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवाया हुआ है। आप अगर SC ST WBC EWS से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द अथॉरिटी, आपको यहाँ पे भी यस करना है। तो ये मेरे केस में डिसेबल दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरह से छोड़ देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है विकलांगता के बारे में, अगर आप विकलांग है 40% तो आप यहाँ पे यस करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना, ये सब डिसेबल है मेरे केस में। यहाँ पे आपको स्पेशल, आप डिसेबल्ड पर्सन है जिसको आपको लिखने में डिफिकल्टी है, तो उस प्रकार के विकलांग के लिए यस नो यहाँ पे बताना है। तो आप है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे ये मेरे केस में डिसेबल है। यहाँ पे सीधे पूछ रहा है रिलीजियन, आप बताएंगे किस रिलीजन से आते हैं। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप परमानेंट रेसिडेंस है, आप बिहार के निवासी है, डोमिसाइल, यस करेंगे। यहाँ पे अगर आप निवासी अदर स्टेट के हैं तो आप नो करेंगे। तो लिख रहा है यू आर अंडर जनरल, तो आप जनरल हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, भले आप कैटेगरी किसी से हो, आप जब भी दूसरे राज्य में फॉर्म भरने जाते हैं तो जनरल हो जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आप जो है ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप परमानेंट स्टाफ है कोऑपरेटिव बैंक में रजिस्टर्ड इन बिहार स्टेट, तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो अगर आप पहले से वर्किंग स्टाफ हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में तो आप बताएंगे। यहाँ नेशनलिटी ऑलरेडी इंडियन रहेगा। एग्जाम स्टेट आपको पूछेगा, मतलब किस एग्जाम, मतलब किस राज्य में आप मतलब एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक ही आएगा बिहार, और उसकी वजह से सेंटर 3 आपको चॉइस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा कि बहाली बिहार की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एग्जाम सेंटर का चॉइस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये तीनों अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे उसके वजह से मेंस एग्जामिनेशन का आप सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, तो मेंस सिर्फ बिहार में ही होगा, तो उसका यहाँ पे सिर्फ बिहार आएगा, पटना ही सिर्फ होगा। तो इस तरह से आपका ये प्री वाला है और ये मेंस वाला एग्जाम सेंटर आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करने हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सही से लिखिएगा। जेंडर बताएंगे, यहाँ पे जुड़वा भाई बहन है, ट्विन है, तो आप यस करेंगे, नो करेंगे। और यहाँ पे आप जो है जेंडर बताते हैं, अगर ट्विन कोई जुड़वा रहता तो उसका क्या नाम है, वो मेल है कि फीमेल है। फिर आप मैरिड है कि अनमैरिड है, ये आपको बताना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर आप मैरिड होते तो यहाँ मैरिड चूज करते, और यहाँ पे स्पाउस नेम आपको बताना होता, जैसे कि जो भी आपकी मतलब जो भी आपका जीवन साथी है, तो स्पाउस नेम यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। अनमैरिड है तो ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको लिखना है, 3 लाइन दिया, तीनों लाइन को अच्छे से यूज करते हुए एड्रेस को लिखना है। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ स्टेट चूज करेंगे, और यहाँ पिन कोड बताएंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस अगर सेम है ऊपर वाला तो इसको सेम टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए एड्रेस मांग रहा है, तो आप यहाँ पे कोई सा भी एक एड्रेस चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी मांग रहा है, तो आप अपना जो है बैंक डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ पे आपको देखिए अपना नाम लिखना है, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR नंबर छोड़ दीजिएगा। तो ये अकाउंट डिटेल्स आपको जरूर यहाँ पे दे देना है। फिर यहाँ पे इसको वैलिडेट करेंगे, अगर कहीं एरर शो करेगा तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे रेड हो जाएगा कि आपने ये नहीं भरा हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले फिल कर लेंगे। तो हम अभी फिल करेंगे और उसकी वजह से जब भी वैलिडेट करेंगे यहाँ पे सब वैलिडेट हो जाएगा, अगर सब चीज सही रहा तो, नहीं तो वहाँ रेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते फ्रेंड्स अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जून 2025 तक ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर या अदर किससे आपने जो है पढ़ाई किया हुआ है। अगर आप BA किए हैं तो आर्ट्स चूज करेंगे, कॉमर्स से आपने पढ़ाई किया BCom तो आप कॉमर्स चूज करेंगे, एग्रीकल्चर है, साइंस BSc वालों के लिए साइंस यहाँ पे ऑप्शन है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे ग्रेजुएशन के बारे में। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, मंथ, और यहाँ पे आपको ईयर बताना है कि कौन सी ईयर मंथ में आपने पास आउट किया हुआ, कितना % आपका जो है मार्क्स है, ये यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स बता देना है। और यहाँ पे ग्रेड फर्स्ट सेकंड क्या है
इसकी वजह से आपने पीजी किया तो पीजी की जानकारी बताएंगे, वरना इसे आप छोड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे मान लीजिए सीजीपीए वगैरह होगा या और भी कोई मतलब होगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स के तौर पे, तो वहां पे आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में और यहाँ पे आपको परसेंटेज में बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में बताएं, जैसे एमबीए है या और कोई भी क्वालिफिकेशन है तो बताएंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। अदर कोई क्वालिफिकेशन तो बताएंगे, वरना इसे आप छोड़ देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, आपको यहाँ पे यस कर देना है क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है। और यहाँ पे आपको बताना है कि डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आपको क्या क्या आती है कंप्यूटर नॉलेज में, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, ये सारा जानकारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बेसिक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब डीसीए के बारे में पूछ रहा है कि आपने डीसीए कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप यहाँ नो करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के आप अनएलिजिबल हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको यस चाहिए क्योंकि जब आप क्वालिफिकेशन देखेंगे ना इसकी वैकेंसी का तो वहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपके पास जो है ना यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए और बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, नॉलेज एसेंशियल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको क्या होगा, यस करना है। आपके पास नहीं है तो आप कहीं से ले सकते हैं या बनवा सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूँ फ्रेंड्स, एडीसीए या डीसीए ये ऐसा सर्टिफिकेट है कि लगभग बिहार के हर एक वैकेंसी में मांगी भी जाती है। तो आप जरूर जो है इसकी तैयारी करके पढ़ लीजिए, सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। अगर आपको टाइपिंग आती है तो टाइपिंग सर्टिफिकेट भी जरूर आप हासिल कर लीजिए कहीं ना कहीं से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भरेंगे इसको, या और भी ऐड मोर का ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। और नहीं है वर्क एक्सपीरियंस आप इसे छोड़ेंगे, या प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं यस नो में बता देना है। आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। और जैसे मान लीजिए हमको हिंदी आती है तो हम यहाँ हिंदी लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीड राइट स्पीक का तीनों बॉक्स को टिक कर देंगे। और हमको इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश भी यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे और उसकी वजह से रीड राइट स्पीक क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो है बता देना है। फिर इसको वैलिडेट करके सेव नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में आपको प्रीफरेंस देना है। देखिए आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जिला से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जहां वैकेंसी हो सारा वैकेंसी का यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीफरेंस की बात आती है तो प्रीफरेंस आपको क्या पहले देना चाहिए। देखिए सबसे पहला प्रीफरेंस मैं कहूंगा कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दीजिए, जिसमें पे स्केल भी अच्छे खासे हैं और पोस्ट भी ज्यादा है। तो आप यहाँ पे प्रीफरेंस मैं यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दे दूंगा। फिर उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आप अपने नियरेस्ट जिला में चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट जिला देख लीजिए जहां से आप बिलोंग करते हैं। मान लीजिए कोई गोपालगंज का बंदा है तो दूसरा प्रीफरेंस आप गोपालगंज डालेंगे। तीसरा प्रीफरेंस आपको लग रहा है कि बेगूसराय नजदीक होगा मेरे से, या नालंदा नजदीक होगा, या पाटलिपुत्रा में अच्छा वहां पे काम कर लूंगा, तो आप उसको डाल देंगे। और यहाँ पे जो आपका सैलरी है वो भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। कहीं मुंगेर देखेंगे तो आपका सैलरी लेवल कम है, और भी जगह पे देखेंगे तो औरंगाबाद में भी सैलरी लेवल कम है, बाकी जगहों पे देखेंगे तो सैलरी लेवल अच्छे खासे हैं। तो आप उसको भी प्रेफरेंस के अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि पहला प्रेफरेंस, दूसरा, तीसरा किसको क्या रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेफरेंस को दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में ऐसे हम प्रेफरेंस को दे देंगे, फिर इसको वैलिडेट कर लेंगे, ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे देखेंगे तो आपका पेज प्रीव्यू खुल के आ जाता है कि आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है। अगर इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है, फॉर्म भरने में आपको लग रहा है कहीं मैंने गड़बड़ भर दिया है, तो आप बैक जाके उसे सुधारेंगे, नहीं तो इसको आई एग्री करेंगे, कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करना होगा। ये आपका इस प्रकार से देखिए आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको एक मैटर लिखना होगा। सादे पेज को लेंगे, वहां पे आपको खुद के राइटिंग में जो है लिखना होता है हैंड रिटन में। अब हैंड रिटन का जो है मैटर यहाँ पे देखिए जो है दिया हुआ है, ये देखिए आप पेज नंबर 8 पे आएंगे ना नोटिफिकेशन का, तो यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मैटर दिया। इसको आपको खुद के राइटिंग में, जो कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहा है उसका खुद का राइटिंग होना चाहिए, और यहाँ पे अपना नाम लिखेगा जहां यहाँ पे डैश दिया हुआ है, और ये पूरा मैटर अपने खुद के राइटिंग में लिखेगा सादे पेज पे, और उसको स्कैन करके A4 साइज में यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान यहाँ पे मांग रहा है, आप इसे भी अपलोड करेंगे। यहाँ गाइडलाइंस भी दे रखा हुआ है फाइल साइज वगैरह के बारे में, आप एक बार यहाँ पे देख लेंगे कि क्या फाइल साइज यहाँ पे बोला गया है, और उसी फाइल साइज में क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करने वाले हैं। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपका जो अमाउंट शो होता है, कितना रुपए का आपको आवेदन शुल्क लगने वाला है, और फिर इस कैप्चा कोड को आपको क्या करना है फ्रेंड्स, भरना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, बिल्डेक्स और सीसी वेन्यू, ये दोनों पेमेंट गेटवे है। कोई सा भी ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए बिल्डेक्स पे यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। किसी भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे, और पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आप जो है हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात की कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आप जो है 10 जुलाई 2025 तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 257 पदों पर वैकेंसी निकाली गई
है, सैलरी आपको जबरदस्त है, परमानेंट नौकरी है। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फी है 1000, उसमें आपका जीएसटी और कुछ ट्रांजेक्शन फी वगैरह ऐड हो रहा है, इसलिए मेरे केस में देखें आपने 1100 रुपए तक का जो है यहाँ पे पेमेंट मांग रहा था। इसमें भी 800 रुपए लग रहा है SC/ST का, विकलांग का, इसमें भी कुछ जीएसटी वगैरह ऐड होगा तो वो भी आपका जो है मतलब थोड़ा सा अमाउंट बढ़ेगा, तो इसको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ देते हैं सर यहाँ फी लग रहा है 1000 और 100 रुपया बढ़ गया, तो अब क्या करें भाई? वो कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज जोड़ रहे हैं और कुछ जीएसटी वगैरह जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है फी आपके बढ़ जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन